जंगल में फैली विरोध की चिंगारी, हवाई हमले के विरोध में हजारों आदिवासियों का प्रदर्शन। ये तस्वीर है सुकमा के जंगल में हवाई हमले के विरोध की। अब ये चिंगारी का रूप ले चुकी है। पुलिस की तरफ से जारी बयान में इस तरह की घटना से साफ इनकार के बावजूद बीजापुर की सरहद से लगे जगरगुंडा और पामेड़ इलाके के दर्जनों गांव के ग्रामीण विस्फोटक से हुए सुराख और अवशेषों को पुख्ता प्रमाण बताते हुए हमले के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को बोड़केल गांव में एक बड़ा प्रदर्शन भी हुआ, जिसमें हवाई हमले का विरोध ही नहीं बल्कि सुकमा के विधायक और प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर प्रदर्शनकारियों ने जुबानी प्रहार किया। बस्तर तमाम सवालों से सुलग रहा है। सुलगता बस्तर में तमाम सवाल हैं और सवालों के बीच आइए हम इस वक्त ऐसे भीड़ में पहुंचे हुए हैं जो ग्रामीण हैं, यहाँ पर एकजुट होकर के तमाम सवाल कर रहे हैं। सवाल है बीते 14 और 15 तारीख की दरमियान बीते रात हवाई बमबारी को लेकर के यह सवाल है। नमस्कार, मैं शंकर हूं और आप बस्तर साइड पहुंच चुके हैं। बस्तर साइड में आपका स्वागत है। बस्तर साइड में हम आज बात करेंगे। बीते दिनों में आपने एक रिपोर्ट देखा होगा, ग्राउंड रिपोर्ट में हमने जो हवाई बमबारी के बाद जो कि ग्राउंड रिपोर्ट की तस्वीरें दिखाई हैं, तस्वीरों में हमने देखा कि जो ग्रामीण हैं सरकार के साथ साथ तमाम बात की जाए तो एक विरोध जताते हुए अपनी बात रख रहे थे। ऐसे में हम आइए बात करने की कोशिश करते हैं आज यह विरोध किस लिए है और क्यों है। अच्छा, इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, किस लिए यह विरोध है, आखिर क्या वजह है? हमारा पब्लिक इसलिए यहाँ पे इकट्ठा हुए कि हमारे क्षेत्र में एक हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दो शासन चलाकर मिल के यह हमारे क्षेत्र में हवाई हमला किया है। हवाई हमला इसलिए ये हवाई हमला ये होता है कि हवाई हमला हमारे देश में बार बार विदेशी वालों को अलग अलग देशों पे युद्ध करने का ये हवाई हमला होता है। तो हमारे हवाई हमला ये है, ऐसा होना चाहिए कि तो हमारे देश अलग अलग देशों से लड़ना चाहिए। तो हवाई हमला हमारे केंद्र सरकार राज्य सरकार ये कर रही है कि हमारे देश में ही हमारे क्या जनता को ही आदिवासी को ही मारना चाह रहा है। तो ऐसे में जो जानकारी ये भी मिली है कि जो बस्तर आईजी ने बयान भी जारी किया है खंडन करते हुए कि किसी प्रकार की कोई बमबारी जो कि सुरक्षा बलों द्वारा या सरकार द्वारा नहीं की गई है। सर ये तो ये किसी भी हमको ये अपील है कि हमको जनता के द्वारा जो सरकार के बलों ही यहाँ पे हमारे हवाई हमला कर चुकी होगा। बस्तर साइड की टीम के अलावा वहां मौजूद स्थानीय पत्रकारों को अपने बयान में विरोध के बीच अपने नेताओं पर गुस्साए ग्रामीणों का ये भी कहना था कि 2023 चुनाव में नेताओं को न सिर्फ बहिष्कार करेंगे बल्कि उनकी जगह गांव-गांव ग्राम सभा कर अपना नेतृत्व खुद चुनेंगे। 14 तारीख की रात गोटे तो गट्टागुड़ा और साकलेरों में हुआ। तो क्या देखे आप? हम लोग रात के हम लोग सोए थे सर, सोने घर में सोया था मैं। सोने के बाद फिर बहुत बड़ी साउंड आई थी 35 से 50 से ज़्यादा आई। आने के बाद फिर देखने से वो बादल गरज रहा था, लग रहा था एक लाल कलर। अच्छा ये बताइए, ये लगभग 10-15 दिन हो गए हैं इस घटना को। इसके बाद अब गांव में क्या स्थिति, आप लोग कैसे करें, रात को कैसे करें, डर नहीं लग रहा? अभी तो बहुत डर लगा। लेकिन अभी तक इस हमले के बाद आपके जो क्षेत्र के विधायक है कवासी लखमा है, जो सरकार में मंत्री, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्या कहना चाहिए? दबा के रखते हैं, हर सामान बोलते रहते हैं, लेकिन वो आप सरकार को नहीं फैलाते, दबा देते हैं। नहीं, वोट के लिए सामने आते हैं, पब्लिक के सामने, और जो अपने पब्लिक को कुछ भी सहायता देंगे उनसे अब पीछे हट जाते हैं। और क्या है, नेता बना क्यों? आदिवासी नेता जो यहाँ पे नहीं रह रहे हैं तो इनको क्या करेंगे, अभी तो ग्राम सभा की ओर से पूरा नेता बनाएंगे। जैसे चुनाव करके जो दिल्ली में बैठते हैं तो यहाँ पे आदिवासी का क्या समस्या हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं पता, कि वो वहाँ रह के भाषणबाजी कर रहा है कि आदिवासी अच्छा है, हमारा आदिवासी अच्छा रहेगा करके। लेकिन यहाँ पे आदिवासी के ऊपर यहाँ पे पूरा पहाड़ियों के ऊपर देख के, यहाँ जंगल की ओर देख के ना वो लोग अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कौन क्या कर रहा है बोल के कोई यहाँ देख रहे कि नहीं कर रहे हैं, कि वहाँ नेता रह के पूरा हमारा आदिवासी हमारे एक समान है करके। जब
उसका तारीख आएगा, उसी दिन सिलाएगा कि आदिवासी एक समान करके। अभी ये जो विरोध के साथ साथ आप लोग आगे क्या करना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं सरकार को? सरकार क्या चाहता है? जनता को मानना चाहता है कि माओवादी को मानना चाहता है? सरकार क्या मकसद है, यही कहना चाहते हैं, सरकार क्या मकसद है? अगर बात की जाए तो अभी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि या कोई नेता या कोई आदिवासी नेता आप लोग के समर्थन में सामने आया है क्या? नहीं है, कोई नहीं आए। वो कौन इलाके में कोई आदिवासी नेता लोग यहाँ जनता को पूछ के नहीं देख रहे। जो वोट समय पर वोट आता है उस समय आएंगे कि वोट मांगेंगे, हमको वोट दो, तुम्हारे लिए कुछ सहायता करेंगे, रोड देंगे और जो स्कूल देंगे, अस्पताल देंगे, सब बोलते हैं। लेकिन ऐसा घटना होता है मतलब ग्रामीण क्षेत्र में होता है तब कोई नेता आके नहीं देखता है। तो नेताओं से अगर बात की जाए तो इस बार का 2023 चुनाव है, तो ऐसे में चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? अब इस समय चुनाव में उसको खड़ा करना नहीं चाहते, कोई दूसरा को बनाना चाहते हैं। जो खड़ा करेंगे वो आदमी यहाँ आके इस समस्या को बाहर हल कर सके। देखिए, लगातार बात की जाए तो विरोध है या विरोध का स्वर है, और साथ ही साथ इस पर बात की जाए तो या जो ग्रामीण है ये काफी गुस्से में भी नजर आ रहे हैं, गुस्से में अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए कि उस दिन हुआ क्या था? जो ड्रोन हमला की बात की जाए तो कहाँ हुआ था, और ये जो विरोध जता रहे हैं किस लिए जता रहे हैं? सर पालागुड़ा का बीच में हुआ है, पूरा लोग डर में लगे सर, डर लगे पूरे। अच्छा, मतलब लोग अभी डर रहे हैं? हाँ, डर गए थे, पूरा डर गए थे कि सरकार इतना अच्छा बोलता है कि हम सरकार आए, डरो नहीं, ऐसा ऐसा बोलते हैं। बीच में ऐसा करने से सरकार का क्या फायदा है सर? सरकार को हम बोलते हैं अच्छा है बोल के, सरकार अभी इतना एकदम हम लोग को कंगाल कर दे रहा है सर। इतना लोग कम से कम गांव वाले कहाँ जाके जिएंगे, कहाँ जाकर रहेंगे, इसके एकदम विचार में रह रहे हैं कि बाल बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ऐसा सबका सोच में लगा है। अच्छा, उस दिन के बाद रात को हमला हुआ है, उस इलाके में कैसा माहौल है? अभी दिनचर्या कैसा है मतलब आप लोग का? अभी थोड़ा नॉर्मल है सर, अभी तो बोल नहीं सकते हैं कि दिल का बात बोल नहीं सकेंगे कि कैसे कैसे कर मतलब एक डर है आप लोग? डर है सर, हर आदमी को डर है कि जंगल में जाके मौका के लिए रात को जाके सो के गाय को भगाएंगे, ऐसा टाइप का हो जाता है। तो अब जाने के लिए आदमी 4 बजे के पहले सोच में लग रहा है कि कैसा जिएंगे, कैसा रहेंगे। ये विचार बहुत सारे लोग हैं कि हमका बोल नहीं सके, सरकार कोई पकड़ नहीं पा रहा है कि कोई मंत्री आके नहीं देख रहा है, कोई कुछ लोग में जैसे बड़े बड़े मंत्री लोग हैं अपनों को बनाएंगे बोले, कोई मंत्री नहीं आया ना, मंत्री नहीं आके देख रहा है। तो हमको बहुत दुख लगता है सर। ड्रोन से बमबारी का हवाला दे रहे गुस्साए ग्रामीणों ने कहा कि घटना की सत्यता जांचने की जहमत तक लखमा ने नहीं उठाई, जबकि चुनाव से पहले लखमा कहते थे कि कैंप हटाए जाएंगे, आदिवासी इलाकों का विकास होगा, किसी तरह की ज्यादती नहीं होने देंगे। लखमा की इन्हीं बातों को सुनकर ही गांव के लोगों ने उन्हें वोट दिया था, लेकिन चुनाव के बाद लखमा के सुर बदल गए हैं। जनता से उन्होंने जो वायदे किए थे वो अब झूठे साबित हुए हैं। कि विरोध में गए थे तो जनता को कितना क्या किए। अब इस क्षेत्र में देखने से अब 14 और 15 तारीख के बीच में यहाँ पे क्या बोल ड्रोन का हमला हुआ, जैसे बम फेंका गया। तो इसी तरह का यहाँ पे क्या चल रहा है कि आदिवासी नेता क्या कर रहा है, इसलिए क्या कर रहा है, नेता बन के क्या के लिए? जब आदिवासी को देखना है तो सभी को, पूरा पब्लिक को देखना है ना। आदिवासी नेता बन के खुद के नेता नहीं है, सभी का नेता है। जब सभी लोग सुने तो नेता है, तो अकेला के लिए नेता नहीं है। और इन्हीं लोग अपने ग्रामीण के क्षेत्र में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमने जांच करने के लिए भी नहीं आए, और इस वजह से क्यों इन लोग नेता बनकर क्या के लिए, किसके मदद से इन लोग नेता बने? अपने पब्लिक को वोट दिया तो तभी तो इन लोग नेता बने। अब आप पब्लिक को सुविधा नहीं दे रहे तो क्या कारण से इन लोग नेता बने? जनता से उन्होंने जो वायदे किए थे वो अब झूठे साबित हुए हैं। ग्रामीणों का कहना था कि महुआ के सीजन में महुआ फूलों की रखवाली के लिए आधी रात उठकर उन्हें जंगल जाना पड़ता है ताकि मवेशियों का झुंड महुए के फूल को चट ना कर जाए। इसी दौरान आसमान से बम बरसेंगे तो उनके साथ मवेशियों की जान भी जा सकती है। नक्सली उन्मूलन के नाम पर इस तरह की बमबारी से आदिवासी, जंगल और गांव तबाह हो जाएंगे। ऐसी स्थिति बरकरार रही तो हमारे सामने पलायन छोड़ कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। यहाँ ड्रोन यहाँ नहीं लाना चाहिए। ऐसे जनता के ऊपर रात के 4 पल, दिन के 4 पल के लिए भी जाते हैं, दिन के भी डर लगता है, और महुआ के लिए भी जाते हैं तो डर लगता है। इसलिए ड्रोन के विरोध में हम लोग यहाँ आए, जिस जनता के साथ, सब लोगों के साथ हम लोग को ड्रोन नहीं करना यहाँ
केंद्र सरकार और राज्य सरकार ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग मरेंगे। हम लोग हर चीज़ के लिए जंगल जाते हैं और कुछ सब्जी के लिए भी, कुछ ऐसी काम के लिए भी जाते हैं, पत्ता के लिए जाते हैं, हर चीज़ के लिए जाते हैं। इसलिए ड्रोन नहीं होना चाहिए हमको। कुछ कुछ जहाज मन, ड्रोन मन और हेलीकॉप्टर मन मतलब आसमान में मंडरा रहे हैं सर। आसमान में दिख रहा है कि कब क्या होगा पता है। मतलब फिर से आप लोग को डर, मतलब आसमान में अगर हेलीकॉप्टर दिख रहा है, ड्रोन दिख रहा है, तो आप लोग को डर लग रहा है? हाँ, बहुत डर लगता है सर। हम जंगल में जाएंगे ना, तब ड्रोन आएगा, हेलीकॉप्टर आएगा, तो फिर मोबाइल न छोड़ के घर जाना पड़ रहा है। डर लगता है कि कब क्या होगा। रात में गिरा है, अब दिन में गिराएंगे तो हमारे ऊपर ही गिरेगा करके बहुत डर लग रहा है सर। देखिए, अब मेरी पिछली रिपोर्ट में आपने देखा होगा, अगर यह ग्रामीणों की जुबानी थी, अगर दिन में होता तो वाकई में काफी ज्यादा नुकसान होता। या डर है या भय है कि आसमान में मंडराता हुआ या हेलीकॉप्टर हो या ड्रोन हो, उसे देख करके आदिवासी ग्रामीण अब डरने लगे हैं। सवाल है क्योंकि उस इलाके में उस रात को जो बरसा था, क्या बरसा था, यह सवाल लगातार बना हुआ है और सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, और क्या है जो अब आप बता रहे हैं कि आसमान में अगर ड्रोन या हेलीकॉप्टर दिख रहा है तो डर लग रहा है, तो ऐसे में सरकार से क्या कहेंगे आप? हम सरकार से यही चाहते हैं सर, हमारे आदिवासियों के ऊपर ऐसे इस तरह के ड्रोन हमला नहीं करना चाहिए, इसको हम विरोध करते हैं। अच्छा, एक बात यह है कि माओवादियों की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी हुआ था, ठीक है, उसमें आरोप लगाते हुए उन्होंने ये भी बोला था कि जहां बमबारी हुई है उस इलाके में समय रहते हुए मतलब PLGA जो थी वो बाल बची। ऐसे में क्या वहां पर माओवादी थे क्या पहले? थे होंगे सर, लेकिन हम तो नहीं जानते। बाद में जाके देखने पर पता चला कि थे होंगे, पहले थे होंगे। हम लोग मोबाइल बीनने के लिए ये जो ड्रोन हमला हुआ, हम दिन को जाके देखे, कुछ झोपड़ियाँ था, लेकिन बगल में हमारा झोपड़ी भी था। हम वहाँ पे मोबाइल। अच्छा, आप लोग का झोपड़ी मतलब क्या था, किस टाइप का झोपड़ी था? हम केतुल बोलते हैं सर, हम केतुल। ठीक। हाँ, मोबाइल के खत्म होने के बाद वहाँ जाके आराम करते हैं। अच्छा। उसके बगल में एक पेड़ था, उस पेड़ को भी लगा सर बम, उसके ऊपर भी गिरा है। अच्छा। हाँ। तो ये जो विरोध जता रहे हैं आप, है ना, किस चीज का विरोध है? ये ड्रोन हमले को लेकर के विरोध है? हाँ, ड्रोन हमले को लेकर विरोध सर। हमारे आदिवासियों के ऊपर इस तरह के हमले हो रहे हैं, इसको पूरी मतलब सभी ओर से विरोध करना चाहिए। और हमारे आदिवासियों को बचाने के लिए सभी लोग सामने आना चाहिए। हमारे संस्कृति को बचाना है, हमारे आदिवासी समुदाय को बचाना है, हमारा रीति रिवाज, हमारा परंपरा को बचाना है सर। इसीलिए हम देश और दुनिया से अपील करते हैं कि मतलब लोगों से, जनता से अपील करते हैं कि हमारे मदद में आगे आवे हमको। हाँ, ये जो ड्रोन हमला हुआ है, इस हमले की स्वतंत्र जांच आप चाहते हैं क्या? मानव अधिकार से अपील करेंगे या मानव अधिकार को ये बात बोलेंगे कि यहाँ पर मौके से पहुँच करके जांच करें? हाँ, जरूर, इसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के आगे भी ऐसे होंगे तो हमको होगा करके डर है। क्योंकि आपने एक समर्थन की बात की कि आदिवासियों का समर्थन करना चाहिए, ऐसे में समर्थन के लिए कौन कौन आया अभी तक? अब तक तो यहाँ कोई नहीं आया, मीडिया वाले आए, इसके अलावा कोई नहीं आए। कोई नेता, जनप्रतिनिधि नेता कोई नहीं आए सर, कोई नहीं आए और विरोध भी नहीं कर रहे हैं हमारे सामने। यहाँ पे जो जिन गाँव के जंगलों में बम गिरा है, वहाँ तक कोई नहीं आया। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? आना और निष्पक्ष जांच करना चाहिए। निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं आप? हाँ। देखिए, बात की जाए तो जहां पर बमबारी हुई है, आदिवासी ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि वहां पर मौके से पहुंच करके निष्पक्ष जांच हो। अभी 2023 में चुनाव आने के लिए तैयार हैं, तो अभी क्या करेंगे? जो नेता जो बनने के लिए यहाँ पे चुनाव मांगने आएंगे, कोई नेता को हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम जिस नेता को हम सुन के, जैसे ग्राम सभा की ओर से सुनेंगे, वही नेता हमारे लिए जो काम करेगा वही नेता बनेगा। लेकिन आलतू फालतू जैसे फिलहाल बोड़केल में हुए प्रदर्शन में मंत्री पर बयानबाजी के बाद सुकमा के जंगरगुंडा और बीजापुर के पामेड़ से लगे इलाके से लखमा की चुनावी राह में मुश्किलें पैर पसारती दिख रही हैं। बस्तर साइट, बस्तर। बस्तर